अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक हैं, खैर खैरियत है। आज 6 मार्च 2022 और संडे का दिन है और सुबह के 9:30 बज रहे हैं। आज का प्लान बेसिकली ये है कि आई हैव टू गो एंड विजिट होंडा शोरूम। दो चीज़ें बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करनी है। नंबर वन, होंडा शोरूम जो नया खुला है बैरियर टाउन फेज़ 1 to 6 से थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड के ऊपर, मेन जीटी रोड के ऊपर। एंड सेकंड जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है वो सिविक 2002 जो इन्होंने रिसेंट लॉन्च हुई है। ठीक है, तो वो मैंने कहा कि उनके शोरूम भी विज़िट हो जाएगा और दूसरा ये है कि सिविक के लिहाज से भी उसके ऊपर भी एक ओवरऑल वीडियो बन जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो सिविक ने होंडा वालों ने बेसिकली 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है सिविक को, और एक सेडान गाड़ी, और वो भी 5 मिलियन से स्टार्ट होकर गोइंग अप टिल 6.3 या 6.2 मिलियन। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बियॉन्ड हो चुकी है प्राइस टैग जो है, बट जो भी है कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। और वो जो पाकिस्तान में एक ट्रेडमार्क यूज़ होता है असीते होंडा ही लैसा, ठीक है, तो वो कम्युनिटी तो चाहे वो 7 मिलियन भी शायद हो जाए तो दे विल गो फॉर दैट। और कल को और कहाँ तक ये जाएगी सेडान कैटेगरी, जो प्राइस टैग चल रहा है उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। वेल, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो बेसिकली 3 इनके वेरिएंट्स हैं और तीनों 1.5 मतलब 1500 सीसी के लिहाज से ही लॉन्च हुए हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है आरएस वेरिएंट, और उसके अंदर तो भाई क्या चीज़ है जो उन्होंने छोड़ दी हो। ईच एंड एवरीथिंग दे हैव उसके अंदर उन्होंने डाल दी है। मतलब देखें, ऑप्शंस के लिहाज से तो नॉट बैड, बहुत बहुत लुक्रेटिव आपका वो पैकेज बन जाता है। बट द थिंग इज़ कि स्टिल उस सब को देखते हुए मेरा दिल नहीं मानता कि सेडान गाड़ी लेनी हो एंड आई हैव टू पे 6 मिलियन या 6.5 मिलियन फॉर इट, क्योंकि उसके बाद जो टैक्सेस हैं, रजिस्ट्रेशन है, दैट विल गो नियर टू 7 मिलियन। ठीक है, अगर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की अगर आप बात करें। ठीक है, सो सेकंड वेरिएंट जो है वो भी ऑटोमेटिक में आता है और दैट इज़ अराउंड 5.4 और अप्रॉक्स। उसके बाद जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो लैदा हो जाएगी। ठीक है, और उससे जो बेस वेरिएंट है जो अराउंड 5 मिलियन के पास आता है, 5 to 5.1 मिलियन, तो वो जो है वो शायद आई थिंक मैनुअल के अंदर है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, लोगों का रश काफ़ी लगा हुआ है शोरूम के ऊपर। और मुझे लास्ट जो मैंने सिविक ये होंडा का शोरूम विज़िट किया था दैट वाज बैक इन 2005, जब बेसिकली हमने खुद होंडा सिविक की एक्साई निकलवाई थी शोरूम से। तो एट दैट टाइम मैंने विज़िट किया था, उसके बाद मेरा कोई विज़िट नहीं हुआ। मतलब राह चलते हुए तो यस चक्कर नज़र भी पड़ती रही, सब कुछ होता रहा। बट द थिंग इज़ कि टॉकिंग अबाउट कि मैं प्रॉपर किसी शोरूम गया हूँ, वेल होंडा के शोरूम में मैं नहीं गया। ठीक है, अभी ओवरऑल 2 अच्छी चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि फॉर ऑल दी होंडा फैमिली जो कि DHA1 फेज़ 7 फेज़ 8 DHA2 रवात वाली साइड, इस ब्रैकेट में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, और इवन थोड़ा सा आप फर्दर चले जाएं अस्करी वाली साइड को भी हिट कर लें। ठीक है, अस्करी 14, तो उसमें ये है कि अच्छी चीज़ ये है कि होंडा का अपना जो क्या कहते हैं सर्विस पॉइंट्स है या सर्विस एरिया है, वो एक तो बन चुका है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, सवांग के ऊपर होंडा का इन्होंने अपना सर्विस सेंटर खोल लिया है, नंबर 1। ठीक है, और इसी के ऊपर पहले ये सर्विस सेंटर इन्होंने खोला था। ठीक है, और अब जो है बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि अब अपना शोरूम भी यहाँ पे खोल लिया है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द होंडा फैमिली जो कि इस बेल्ट में रहती है। क्योंकि वैसे उनके पास एक ही ऑप्शन थी कि उन्होंने यहाँ से, चाहे DHA2 में भी रह रहे हैं तो दे हैव टू ट्रेवल, बैक साइड से जाएंगे तो गुलबर्ग ग्रीन्स वाली साइड पे उनको मिलता था। वेल, ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप रेस कोर्स वाली साइड पे जाएं तो वो भी ट्रैवलिंग DHA2 वालों को, फेज़ 8 वालों को, इस बेल्ट को ज़्यादा दूर पड़ती थी।
तो अच्छी चीज़ ये होगी कि इसी बेल्ट के अंदर अभी आपको सुजुकी का शोरूम भी मिल जाएगा, ठीक है, होंडा का शोरूम भी मिल जाएगा, एंड आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ अरसे में टोयोटा वाले भी यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि इट नेवर हैपन्स कि बाकी ब्रांड्स आ चुके हों और एक जो कॉम्पिटिटर है या वो पीछे रह जाए, ठीक है। टाइम लेगा क्योंकि जिस तरह होंडा को यहाँ पे आने में काफ़ी टाइम लगा, अकॉर्डिंगली उसी तरह सुजुकी बहुत अरसे से यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर अभी आप जिस तरह देख रहे हैं कि बैरियर 126 की एंट्रेंस है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो लेफ़्ट साइड के ऊपर ही होंडा का शोरूम इनॉग्रेट हुआ है, और उस इनॉग्रेशन के साथ जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो ये था कि एक तो होंडा का हम अपना शोरूम भी का इफ्तिताह हो जाएगा, और इफ्तिताह भी वो ग्रैंड तरीके से करना चाह रहे थे, एंड दे वेटेड फॉर के होंडा सिविक 2022 लॉन्च हो जाए, तब हम इस दोनों चीज़ों का इनॉग्रेल करें। अच्छा जी, अभी हम बेसिकली होंडा के शोरूम में आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपके सामने गाड़ी अवेलेबल है दैट इज़ होंडा सिविक 2002 RS वेरिएंट, ठीक है। इसका सबसे पहले एक हम वॉक अराउंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, एक्सटीरियर के लिहाज से। और इन द मीन वाइल इनके जो अभी टीम है वो अभी पहुंची नहीं है, तो जब वो आ जाएंगे अगर उस टाइम ब्रैकेट में आ गए तो इंशाल्लाह ताला जो इसका एक इंटीरियर है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको कवर करके अपडेट करूँगा, ठीक है। तो वॉक अराउंड तकरीबन कंप्लीट है। फ्रंट लुक के लिहाज से आप देख लें काफ़ी एग्रेसिव इन्होंने लुक बनाई है। जो हेडलाइट का डिज़ाइन है वो आईब्राउज से मिलता जुलता है, ठीक है, और फॉग लैंप्स इन्होंने दे दिए हैं। फ्रंट के ऊपर तकरीबन जो आपका क्रोम का काम था सिविक के अंदर, तकरीबन क्रोम का जो RS वेरिएंट है उसके अंदर क्रोम कंप्लीट उन्होंने ख़त्म कर दिया। फ्रंट के ऊपर फ्रंट कैम इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, हनीकॉम ग्रिल के साथ इन्होंने ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। और इसी तरह आप साइड के ऊपर आ जाएं तो मेन चीज़ जो साइड पे देखने वाली होती है वो ये है कि RS वेरिएंट के अंदर इन्होंने 17 इंच एलॉय रिम्स के साथ इन्होंने ये टाइल्स दिए हैं, ठीक है।
और जो एक और इसमें जो RS को ओरियल के साथ जो डिफरेंशिएट आता है वो ये है कि ये जो मैट ब्लैक फिनिश के साथ हैं और ओरियल के अंदर आपको प्रॉपर जो एलॉय रिम्स होते हैं उस कॉम्बिनेशन में आपको गाड़ी मिलेगी। जो इसमें एक और चीज़ देखने वाली है दैट इज़ जो इसके साइड मिरर्स हैं, ठीक है, RS में ये ब्लैक रहेंगे, ठीक है। जो इसका डोर हैंडल्स हैं वो ब्लैक रहेंगे, ठीक है। एंड आर वेरी बिलवड शार्क फिन एंटेना, ठीक है, वो भी ब्लैक रहेगा, ठीक है। और इसी तरह आप आ जाएँ स्पॉयलर के साथ ये चीज़ आती है, स्पॉयलर भी ब्लैक टोन में आ रहा है, ठीक है। बैक साइड के ऊपर देख लें बैजिंग बड़ी सिंपल सी इन्होंने रखी है। सिविक है, सिविक के साथ उन्होंने बैजिंग की है RS के साथ, ठीक है। रेयर इन्होंने कैमरा भी हमें दे दिया है और एग्जॉस्ट के लिहाज से देखें तो बेसिकली डुअल एग्जॉस्ट इसके अंदर आता है, ठीक है। ये इसका तकरीबन ओवरऑल जो वॉक अराउंड है उसके लिहाज से आप देख लें। ये वाली जो डोर्स के ऊपर ये वाला जो पैनल है ये ग्लॉसी लुक के साथ इन्होंने दिया है, इधर मैट फिनिश इन्होंने नहीं किया, ठीक है। और जो ये जो आपका है साइड मिरर्स हैं और जो हैंडल्स हैं ये भी ग्लॉसी लुक के साथ आए हैं, बट जो रिम्स हैं ये मैट फिनिश के साथ आया है, ठीक है। एक और चीज़ सनरूफ कॉमन है। एक और चीज़ जो पुरानी जनरेशन्स में आ रहा था, ये वाला जो पैनल होता है यहाँ पे रबर का इस्तेमाल किया होता था, पर यह प्रॉपर जो फिनिश है वो रबर यहाँ से हटा दिया इन्होंने, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ओरियल जो कि इनका सेकंड इन लाइन है, ठीक है। टॉप ऑफ द लाइन हो गया, उसके बाद सेकंड लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर भी फ्रंट ऑलमोस्ट वही है, फॉग लैम्प्स आपको मिलेंगे, आईब्रोज शेप की इन्होंने जो हेड लैम्प्स हैं वो उस तरह हैं। फ्रंट में आपको फ्रंट कैम भी मिल जाता है, ठीक है। साइड्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आई थिंक कि वो जो 17 इंच है, 17 इंच बेसिकली आपको खाली उसमें मिल रहा है RS में। ये आई थिंक 15 इंच के हैं, ये 16 इंच के साथ ये आते हैं जो टायर्स हैं एलॉय रिम्स। और जो साइड मिरर्स हैं, जो हैंडल्स हैं, डोर हैंडल्स हैं, ये आपको उसमें मिलेंगे उसी कलर के लिहाज से मिलेंगे जिस कलर की गाड़ी है, ठीक है। ये वाले जो पैनल्स हैं ये इस वाले ओरियल में मैट फिनिश में आ जाते हैं और जो RS है उसके अंदर ग्लॉसी लुक में आ जाते हैं। बट सेम ओल्ड जिस तरह RS में आपको क्रोम नहीं मिलेगा, बट इसमें ओरियल में आपको क्रोम की एक बेल्ट मिलेगी, ठीक है। सनरूफ कॉमन है, आर वेरी बिलवड शार्क फिन एंटेना भी बड़ा कॉमन है, वो भी उसी कलर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैक साइड के ऊपर अब अगर आ जाते हैं तो इसमें जो बैजिंग का डिफरेंस है वही है, सिविक रिमेन्स द सेम। जो RS वहाँ पे RS में लिखा वेरिएंट में था वो यहाँ पे खाली ओरियल हो गया है, ठीक है। होंडा का मेन बैज आगे। एक और चीज़ जो डिफरेंशिएट करती है इसका जो एग्जॉस्ट है, ठीक है, वो एक है RS के निस्बत, RS में 2 आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत ही एग्रेसिव लुक के साथ। द गुड थिंग अबाउट दिस मॉडल इज़ कि यार कब से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में नॉर्मली दुनिया में जनरेशन कोई और गाड़ियों की चल रही है, ठीक है, बट पाकिस्तान में कुछ और चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान में नॉर्मली हमेशा 1-2 जनरेशन पुरानी ही गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं, ठीक है। द गुड थिंग नाउ इज़ कि होंडा सिविक 2002 अब आ रही है, जो लेटेस्ट जनरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रही है वो वाली जनरेशन अभी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और ये वाला होंडा का जो शोरूम है ये न्यू इनॉग्रेट हुआ है, मेन GT रोड के ऊपर आता है, ठीक है। और वाइल फेसिंग टुवर्ड्स लाहौर तो ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, वाइल फेसिंग टुवर्ड्स पिंडी तो ये आपके राइट साइड पे आ जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अभी तक जो मैंने जिस तरह जिक्र किया कि इनकी टीम अभी अवेलेबल नहीं है, गाड़ियाँ लॉक हैं, तो अंदर का व्यू मैं अभी इंटीरियर नहीं ले सकूँगा और दैट आई एम सॉरी। बाहर से मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ हमें उसका हो जाए। अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज़ है कि चाहे RS वेरिएंट है चाहे ओरियल है, ठीक है, दोनों के अंदर आपको 2 एयर बैग्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा का एयर बैग नहीं है, ठीक है। और जो प्राइस डिफरेंस है, ठीक है, ये जो ओरियल है ये अराउंड 5.4 to 5.6 की ब्रैकेट में आती है, ठीक है। और ये 6.3 जो RS है, जो RS वेरिएंट है ये 6.3 to 6.4 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर गाड़ी आती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मुझे एक और चीज़ की नहीं समझ आई कि जो ओरियल है और जो मैनुअल है उन दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है वो 3 से 4 लाख रुपए का है, ठीक है। तो मुझे कंपनी पॉलिसी नहीं समझ आ रही कि वाई टू लॉन्च कार जो कि टोटल जिसके अंदर
डिफरेंस भी ज़्यादा आ जाए, ठीक है, फंक्शनैलिटी के लिहाज से, ओवरऑल लुक के लिहाज से, पर डिफरेंस खाली 3-4 लाख रुपए का, तो भाई आप मैनुअल वेरिएंट लॉन्च ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बट कंपनी है, कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, उसके लिहाज से हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है, ठीक है, वो अराउंड 9 to 10 इंचज़ का है। हनीकॉम के वो जो AC वेंट्स हैं वो हनीकॉम डिज़ाइन में उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, ठीक है। उसके अंदर जो एक और चीज़ है जो कि हमने RS में आप देखेंगे, वो बेसिकली इसके ये सेंसर्स हैं, ठीक है। फ्रंट के ऊपर बेसिकली रडार, ये फ्रंट पे जो आप देख रहे हैं ये रडार आ जाता है, लेन असिस्ट में काम आता है। जो वाइपर्स हैं, ठीक है, वो सेंसर्स के साथ आते हैं। और इसी के अंदर बेसिक पुरानी गाड़ी में आपने देखा होगा यहाँ पे वाटर थ्रोइंग नोज़ल्स बनी होती हैं बोनेट के ऊपर, पर इसके अंदर नहीं है। वो जो नोज़ल्स हैं बेसिकली आप देखें वाइपर्स के अंदर ही बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई हैं। तो इसमें ये है कि ये कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो सेंसर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल पानी वैसे बारिश हो रही है तो ऑटो पे ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने स्क्रीन क्लियर करनी है तो उसमें ये होगा कि पानी की बचत भी हो जाएगी, ठीक है, और आपका ये बाकी जो फ्रंट है वो भी वॉश हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं कि यही वाली चीज़ अगर जो लेन असिस्ट है, जो रडार है, बेसिकली वो आपको ओरियल में नहीं मिलेगा। अगर ओरियल में नहीं है तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि जो इसका बेस मॉडल है उसमें भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सेंसर्स की हद तक इसके ओरियल में भी आपके जो वाइपर्स हैं वो उसके अंदर ही नोज़ल्स, वाटर नोज़ल्स लगी हुई हैं, ठीक है। और जो बाकी जो उसका सेंसर वाला काम है वो बाकायदा उसी तरह होगा, ठीक है। और स्टिल वेटिंग, ये आप अंदर से देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको यहीं से अंदर का व्यू दे सकता हूँ। द थिंग इज़ के टीम अभी अवेलेबल नहीं है, कीज़ आर नॉट अवेलेबल, आई कैन नॉट एक्सेस द इंटीरियर। सो आज के लिए फिर इतना ही, दुआओं में अपनी याद रखें। और ये बेसिकली होंडा का नया शोरूम है जो कि इनॉग्रेट हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है। ये शायद सिविक के लॉन्च के साथ ही इसको भी इनॉग्रेट करना चाह रहे थे, जो कि उन्होंने किया। होंडा डाउनटाउन के नाम के साथ इन्होंने ये लॉन्च किया है, ठीक है। और मेन GT रोड के ऊपर आ रहा है। द गुड थिंग इज़ कि ये जो शोरूम है ये बेनिफिट करेगा जो DHA 1 है, फेज़ 7, बैरिया फेज़ 7, बैरिया फेज़ 8, और इसी तरह DHA 2 और जो इस रेडियस में चीज़ें आती हैं उसके लिहाज से ये उनको बेनिफिट करेगा और अच्छा इकदाम है। लेट्स सी कि आगे ये कितना अच्छा चलता है और इनकी सर्विसेज कितनी। सो गाइस, ये था होंडा शोरूम का जो नया इन्होंने खोला उसका वॉक अराउंड आप कह सकते हैं, और न्यूली लॉन्च सिविक 2022। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। प्राइस टैग के लिहाज से आई स्टिल से कि होंडा के मतलब ब्रांड हो, एंड इट गोज़ फॉर अराउंड 6.5 मिलियन फॉर द टॉप ब्रांड। RS की मैं बात कर रहा हूँ तो वेल इट इज़ क्वाइट एक्सट्रीम, बट द थिंग इज़ कि होंडा फैमिली जो है दे विल, मोस्ट ऑफ देम विल गो फॉर इट। अल्लाह उनके नसीब में करे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इंटीरियर माजरत इंटीरियर में नहीं दिखा सका क्योंकि इस टाइम जब मैं दोबारा वीडियो आपके साथ कनेक्टेड हूँ तो उस टाइम तक जो इनके मैनेजर हैं आई थिंक वो अभी तक आए नहीं थे, कीज़ वर विद हिम। इट इज़ वेरी बैड ऑन देयर पार्ट कि भाई आपने शोरूम खोला, आपने न्यूली लॉन्च गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी की हुई हैं, बट आपके पास और क्लाइंट्स भी आ रहे हैं और आपके पास चाबी नहीं है कि वो ताकि गाड़ी को अनलॉक करके वो गाड़ी के अंदर बैठ के इंटीरियर को देख सके। बट एनीवेज जो यही है जो है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट सेक्शन में न्यू टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करें जिसके ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ओवर एंड आउट।